बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी फॉर सॉल्यूशंस। मैं हूं रऊफ़ यासीन और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग सीक्वल सर्वर में कैसे डेटाबेस बना सकते हैं, कैसे सीक्वल सर्वर में हम लोग टेबल बनाएंगे। और हम जो टेबल बनाएंगे वो होगा लॉगिन का टेबल। और फिर हम लोग एक विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग अपनी विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन को सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड फाइनली हम लोग अपने लॉगिन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीक्वल सर्वर को ओपन करते हैं और अपना डेटाबेस बनाते हैं। आपने इसको कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद डेटाबेसिस पर राइट क्लिक करें। अगर प्लस करेंगे तो आपके पास जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस हैं वो इधर नज़र आएंगे। तो मैं एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ, न्यू डेटाबेस। और आप इस डेटाबेस को कोई भी नाम दे सकते हैं जो आप देना चाहें। लाइक मैं इसको नाम दे देता हूँ ओरिक ऐड। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको नाम अच्छा लगे। जैसे मैंने ये नाम दिया हुआ है कस्टमर लोन्स और एक आप कोई भी नाम दे दें जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। अब टेबल्स पे मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू टेबल। चूँकि हमने पहला टेबल बनाना है तो हम लोग बनाएंगे यूज़र आईडी इंटीजर जो कि उसकी प्राइमरी की होगी। और उसके बाद बेटर ये है कि यूज़र आईडी की प्राइमरी की यूज़र नेम होता है, तो हमें यूज़र आईडी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एन वार्चर 50 एंड देन हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड एन वार्चर 50। और यूज़र नेम को राइट क्लिक करेंगे, प्राइमरी की कर देंगे क्योंकि एक यूज़र नेम सिर्फ एक ही यूज़र को असाइन होगा। सेव कर देते हैं और इस टेबल को मैं नाम दे देता हूँ यूज़र्स। ओके, सो हमने अपना डेटाबेस क्रिएट कर दिया। टेबल्स पे राइट क्लिक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा डेटाबेस भी बन गया, उसमें एक टेबल भी बन गया। अभी हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और वहाँ पे जाके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट और हम लोग विजुअल C# में सेलेक्ट करते हैं विंडोज़, देन विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन। और उसके अलावा ब्राउज़ कर लेते हैं हम लोग दिस PC जिधर हमने ये सॉफ्टवेयर सेव करना है। सॉफ्टवेयर फोल्डर में चला और मैं इसको नाम देता हूँ सैम्पल प्रोजेक्ट। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप इसे ओरिक भी नाम दे सकते हैं, आप इसे कस्टमर लोन भी नाम दे सकते हैं। इस फोल्डर को कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। लाइक चूँकि हमने ओरिक का डेटाबेस बनाया तो मैं इसको ओरिक का नाम ही दे देता हूँ। सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, ओरिक डॉट विनफॉर्म। विनफॉर्म वैसे मैंने लिखा है डॉट विनफॉर्म, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन है। और ओके कर देता हूँ तो ये हमारे लिए विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जब ये विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन क्रिएट करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक यूज़र भी, एक ये फॉर्म भी ऐड कर देगा। ओके, सो सबसे पहले इसने ये हमारे लिए फॉर्म क्रिएट किया है। तो ऑब्वियसली हमने लॉग इन का काम करना है, लेकिन लॉग इन का काम करने के लिए हमारे पास यूज़र्स भी तो होने चाहिए ना। तो जब भी हम इसको इस स्टेज पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास। तो ये देखें, ये अभी ये फॉर्म हमारा रन होना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमारी एप्लीकेशन में 5-10 या ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भी होंगे। तो हमारे पास फॉर्म्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हमने चेंज करना होता है। प्रॉपर्टीज़ टैब को ओपन कर लें यहाँ से। अगर ये टैब आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो व्यू पे जाएं, यहाँ से इसको आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज़ टैब, ये प्रॉपर्टीज़ विंडो, ये क्लिक करें तो ये इस जगह पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला फॉर्म हमने बनाना है जिसमें हम लोग यूज़र को मैनेज करेंगे। लाइक यूज़र को ऐड करेंगे, व्यू करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। ओके, सो अच्छा, अब मैंने बात की थी डिज़ाइन की। अब मैं अगर सारा डिज़ाइन इस फॉर्म पे चेंज करता हूँ तो कल मैं नया फॉर्म ऐड करूँगा तो
उस पर भी मुझे डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस बार बार चलता जाएगा, जब भी मैं फॉर्म ऐड करूँगा मुझे डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं इसके लिए कोई टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार इसका डिज़ाइन चेंज ना करना पड़े। तो सोल्यूशन में चलते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर ऐड करते हैं, ऐड फोल्डर, और इस फोल्डर को मैं नाम देता हूँ क्या, स्क्रीन्स। और स्क्रीन्स के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ टेम्पलेट्स। अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने फॉर्म हमारे लिए क्रिएट किया था, मैं इसको ड्रैग करके ले चलता हूँ किधर, टेम्पलेट्स में। ये टेम्पलेट्स में आ गया। अब मैं इस फॉर्म को क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओके फाइन, टेम्पलेट पे राइट क्लिक करें, इसको हाइड कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को। टेम्पलेट पे राइट क्लिक करें, रीनेम करें और इसको नाम दे दें आप टेम्पलेट फॉर्म। ये बन गया। अभी आप जब इसको बिल्ड करेंगे, बिल्ड सक्सीडेड, रन करेंगे तो ये हमारा फॉर्म चलना शुरू हो जाएगा। अभी हम डिज़ाइन जो है सारा वो इस पे प्रॉपर्टी सारी इसकी चेंज करेंगे। फिर जब भी हम नया कोई फॉर्म बनाएंगे तो हम उस पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर लेंगे, लाइक इनहेरिटेंस की मदद से। तो प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। सबसे पहले जो इसकी स्टार्टअप पोजीशन है वो हम लोग क्या कर देते हैं, सेंटर स्क्रीन। जब ये फॉर्म लोड हो तो ये सेंटर स्क्रीन में होना चाहिए। उसके अलावा इसका टाइटल और एक, उसके अलावा ये आइकन जो इसका ये डिफ़ॉल्ट आइकन है, इसको भी चेंज करते हैं। हम यहाँ से आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं, मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको ये आइकन्स प्रोवाइड कर दूंगा। लाइक मैं ये वाला आइकन इसके लिए ले लेता हूँ। ये मेरा आइकन भी चेंज हो गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, लाइक इसका बैक कलर जो है वो मैंने चेंज करके क्या करना है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये कलर करना है ग्रेडियंट, ये कलर मेरा हो गया। उसके अलावा मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और मैंने इसकी फॉर्म बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है, इसको क्या कर देना है फिक्स्ड सिंगल, ताकि रन टाइम पे कोई इसकी साइज़ को चेंज ना कर सके। और मैक्सिमाइज बॉक्स इसका ऑफ कर देना है और मिनिमाइज बॉक्स इसका ऑफ कर देना है। ओके फाइन। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैंने इसकी एक और प्रॉपर्टी चेंज करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट शो इन टास्क बार ये क्या हो, फॉल्स हो, ताकि ये नीचे टास्क बार में नज़र ना आए। क्यों, क्योंकि सारे फॉर्म हमने इससे इनहेरिट करने हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि टास्क बार में लॉग इन फॉर्म अमूमन नज़र आता है, या फिर जो भी डैशबोर्ड फॉर्म होता है वो नज़र आता है। तो ये बेसिकली हमारा टेम्पलेट क्या हुआ, तैयार हो गया। अब इसके साथ हमने मज़ीद कुछ नहीं करना, इसको क्लोज़ कर दें, टेम्पलेट का काम कंप्लीट हो गया। अब हम राइट क्लिक करते हैं स्क्रीन्स के फोल्डर पे और ऐड करते हैं एक विंडोज़ फॉर्म। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे यूज़र्स फॉर्म, ऐड कर लेते हैं। तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र फॉर्म का ये स्टाइल आ रहा है मेरे पास। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ व्यू कोड, और ये किससे इनहेरिट हुआ है, इसके जो भी स्टाइलिंग इस पर अप्लाई हुई है बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ डॉट फॉर्म्स में क्लास पड़ी है फॉर्म की, उससे। जबकि मैं इसको क्या चाहता हूँ कि इनहेरिट हो किससे, हमारे अपने टेम्पलेट फॉर्म से इनहेरिट हो, जो ये हमने ये बनाया है टेम्पलेट्स के फोल्डर में। जब ये एग्जैक्ट स्पेलिंग आप लिखेंगे टेम्पलेट फॉर्म तो ये इस तरह आएगा। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है टेम्पलेट फॉर्म कंट्रोल डॉट, चूँकि ये हमने फॉर्म उधर से लिया था तो इस वजह से चेंज नहीं हुआ मेरे ख्याल से। इसको ओपन करें, इस व्यू कोड करें और ये देखें ये फॉर्म 1 इसका नाम है। इसका नाम भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टेम्पलेट फॉर्म, चूँकि हमने इसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म से क्या किया था, इनहेरिट कर दिया था। बिल्ड करेंगे, पहले आप क्या करें, इन सबको क्लोज़ कर दें और बिल्ड कर दें। अभी भी कह रहा है बिल्ड फेल्ड। अच्छा, इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, क्योंकि इसमें टाइप ऑफ क्या है, फॉर्म 1, इसको भी हम चेंज कर देते हैं टाइप ऑफ टेम्पलेट फॉर्म। उसके बाद बिल्ड करते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ टेम्पलेट फॉर्म, ये भी ठीक हो गया। ये इसकी जो क्लास है इसको भी चेंज कर देते हैं टेम्पलेट फॉर्म और इसे बिल्ड करते हैं। अब ये फाइनल रह गया है, जो आप प्रोग्राम.cs में स्टार्ट ऑफ फॉर्म होता है वो फॉर्म 1 है।
हम लोग इसे भी क्या कर देते हैं, टेम्पलेट फॉर्म। तो ये जब भी स्टार्ट होगा अभी तो टेम्पलेट फॉर्म से रन होगा, ये हमारा प्रोजेक्ट चलना शुरू हो गया। अगर आपके पास फिर भी कोई एरर्स आ रहे हैं तो आप राइट क्लिक करें, इस टेबल इस फॉर्म को डिलीट कर दें और एक नया फॉर्म ऐड कर लें, उसको आप नाम दे दें टेम्पलेट फॉर्म से। अब ये इश्यूज़ हमारे सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अभी हम यूज़र्स फॉर्म को ओपन करते हैं। ये देखें इस पर ऑटोमेटिक वो स्टाइल अप्लाई हो गया जैसे मैंने इसे इनहेरिट किया किससे, टेम्पलेट फॉर्म से, तो इस पर सारे वही वाले स्टाइल्स अप्लाई हो चुके हुए हैं। अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे चलता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, मैनेज यूज़र्स, और टूल बॉक्स पे चलता हूँ। यहाँ से मैं एक पैनल कंट्रोल ऐड करता हूँ, ये पैनल कंट्रोल इधर ड्रैग कर देते हैं ये, और उसके बाद मैं इसके अंदर एक और पैनल कंट्रोल ऐड करता हूँ, ये वाला। अब पहले इस पैनल पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इस पैनल के बॉर्डर स्टाइल को मैं क्या कर देता हूँ, फिक्स्ड सिंगल, ताकि ये नज़र आना शुरू हो जाए लाइक दिस। उसके बाद इस पैनल पे क्लिक करें और इसकी बॉर्डर स्टाइल भी क्या कर दें, फिक्स्ड सिंगल, ये भी नज़र आना शुरू हो गया है। अब मैं इस पैनल पे क्लिक करता हूँ और इसकी ये डॉग प्रॉपर्टी है, डॉग को मैं क्या करता हूँ, टॉप कर देता हूँ, ताकि ये ऊपर इसके साथ फिक्स हो जाए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस पैनल पे क्लिक करता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। ये चीज़ ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक लेबल भी ऐड कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और मैं इसको क्या लिख देता हूँ, मैनेज यूज़र्स, और इसकी फ़ॉन्ट पे चलते हैं और इसको क्या कर देता हूँ मैं, 20, मैनेज यूज़र्स, और इसका जो फोर कलर है वो भी चेंज कर देते हैं। मैनेज यूज़र्स, ओके। अब हमने यूज़र के लिए फॉर्म बनाना है जिसका डाटा हम डेटाबेस में क्या करेंगे, सेव करवाएंगे। तो मैं यहाँ से एक लेबल लेता हूँ और इस लेबल की प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल को, फ़ॉन्ट साइज़ को मैं क्या कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, और इसका जो टेक्स्ट है इसे मैं क्या लिख देता हूँ, यूज़र नेम। उसके बाद मैं इस पे क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी कर लेते हैं और मैं इसका टेक्स्ट क्या कर देता हूँ, पासवर्ड, ओके। और इन दोनों को सिलेक्ट करें और इनको राइट अलाइन कर दें, परफेक्ट, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं और इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, फ़ॉन्ट साइज़ में क्या कर देता हूँ, 12, फाइन, और इसे यहाँ से रीसाइज कर देता हूँ, ये यूज़र नेम हो गया। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये क्या हो गया मेरे लिए, पासवर्ड हो गया। तो मैं एक लेबल लेता हूँ, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस लेबल को मैं क्या करता हूँ, इधर मैं दे देता हूँ स्टैरिक, और इसकी जो फोर कलर है वो मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, दो दफ़ा इसको पेस्ट कर दिया, ये इधर लगा दिया, जो इंडिकेट करेगा कि ये फील्ड हमारे लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद इसको इधर लगा दिया, इन दोनों को सिलेक्ट करें और इनको लेफ़्ट अलाइन कर दें, ओके। अब हमने क्या करना है, हमें अब बटन्स चाहिए, तो मैं बटन्स ले लेता हूँ जो इनको सेव करेंगे। ये मेरे लिए बटन है। मैं डिज़ाइनिंग जो है वो आपको एक फॉर्म पे बताऊंगा, बाकी हर जगह पे मैं इन चीज़ों को कॉपी पेस्ट करूंगा। ये चीज़ें इसलिए मैंने इतनी डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आप इनको देख लो और सीख लो। अभी हमने बटन के डिज़ाइन को चेंज करना है, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करते हैं। ये ठीक रहेगा। उसके बाद हम इसकी इमेज प्रॉपर्टी पे आते हैं। यहाँ से हमने इमेजेस को लेके आना है। इमेजेस भी मेरे पास पड़ी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हो या मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको इमेजेस भी प्रोवाइड कर दूँगा।
ओके, ये मेरी इमेज आ गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस प्रॉपर्टी पे जाना है, मिडल, इसको टेक्स्ट इमेज रिलेशन को मैं क्या कर दूंगा, इमेज बिफोर टेक्स्ट, ये। और उसके बाद मैंने क्या ऐसे क्या करना है, इस बटन के टेक्स्ट को मैंने क्या कर देना, सेव यूज़र। ओके, ये आ गया। अब मैंने इस बटन की क्या करनी है, कॉपीज़ बना लेनी है। सेव के बाद हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे यूज़र को, उसके बाद रिफ़्रेश करेंगे रिकॉर्ड्स को, उसके बाद रीसेट करेंगे फॉर्म को, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये इसको भी थोड़ा सा रीसेट कर लेते हैं, और लेफ़्ट राइट से भी रीसाइज कर लें, थोड़ा सा इसके करीब कर ले ताकि अच्छा लगना शुरू हो जाए। सही, तो ये हमने क्या कर दिया। अब इनके हमने कलर्स चेंज करने हैं, इनके आइकन्स चेंज करने हैं। उसके बाद ओके, सेव, उसके बाद डिलीट यूज़र, उसके बाद रिफ़्रेश। रिफ़्रेश नहीं हम करते, हम इसको क्या कहते हैं, रीसेट फॉर्म। और उसके बाद हम लोग इसे क्या कहते हैं, क्लोज़, क्लोज स्क्रीन। ये हो गया। अब हमने इनके क्या करने हैं, कल आइकन्स चेंज करने हैं, उसके अलावा इन सब का फ़ॉन्ट भी हमने चेंज करना है। फ़ॉन्ट पे चलते हैं, फ़ॉन्ट को 12 करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बड़ा हो गया। 10 करके देखते हैं, नहीं आ रहा तो 9 ही ठीक है। और इनका जो टेक्स्ट है उसको भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छा सा टेक्स्ट दे दें, ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, सही है। और इसको अब हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इन सबको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाएं, सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली, और इसे क्या करते हैं, इसके करीब कर देते हैं। परफेक्ट, ये हमारा फॉर्म अभी के लिए क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें हम नेक्स्ट चीज़ें हम नीचे ऐड करेंगे, लेकिन उनको हम फिल वक्त के लिए नहीं कर रहे। अभी फ़िलहाल हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा यूज़र फॉर्म ये होगा, सही है। अब हम कंट्रोल्स को रीनेम करेंगे ताकि हम इन्हें कोड में यूज़ कर सकें। सबसे पहला कंट्रोल है ये, तो मैं इसे क्या नाम देता हूँ, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स, ताकि मैं कोड में इसे यूज़ कर सकूँ। इसको नाम देता हूँ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद इसमें क्या करता हूँ, सेव बटन, देन डिलीट बटन, देन रीसेट बटन, और फाइनली क्लोज बटन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो अब देखेंगे यहाँ पे टेम्पलेट फॉर्म नज़र आ रहा है। तो हम चाहते हैं जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो इसमें ये वाला यूज़र फॉर्म नज़र आना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे, program.cs पे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्म देंगे, यूज़र फॉर्म। और ये जब लिखेंगे तो चूँकि ये हमने फोल्डर के अंदर रखा हुआ है तो इसकी नेम स्पेस हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इधर कर्सर लेके आएँ या इस पर कंट्रोल डॉट प्रेस करें तो ये आपके लिए ओपन कर देगा नेम स्पेस इंपोर्ट यूजिंग ओरिक, द नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट oric.winform एंड देन स्क्रीन फोल्डर का नाम। तो ये उसकी नेम स्पेस ऐड कर देगा हमारे लिए, और उसके बाद ये इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, नॉट एग्जैक्टली ग्रीन। रन करते हैं तो ये हमारा यूज़र्स फॉर्म ओपन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि जब क्लोज़ के बटन पर क्लिक करें तो ये फॉर्म क्लोज़ हो जाना चाहिए, और उसके अलावा इनके आइकन्स भी चेंज करने हैं। तो चलें इनको करते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, और आइकन का साइज़ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 32। ओके, इंपोर्ट कर लेते हैं क्लोज़ के लिए एक आइकन, 32। एक्शंस पे चलते हैं, और ये क्लोज़ के लिए आइकन है हमारे पास, इसे ओपन कर लेते हैं, ऐड हो गया। फिर हमने रीसेट के लिए एक आइकन ऐड करना है, इसको भी ऐड कर लेते हैं क्विकली, ताकि लेटर ऑन हम इन्हीं बटन्स को यूज़ करेंगे। पूरी एप्लीकेशन में एक जैसा स्टाइल होना चाहिए।
ओके, ये रीसेट के लिए और फाइनल डिलीट करने के लिए हमने करना है, वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये वाला। डन, बटन चेंज हो गए। अब नेक्स्ट काम क्या हमारा क्या है कि जब हम क्लोज़ के बटन पे क्लिक करें तो ये फॉर्म क्लोज़ हो जाना चाहिए। डबल क्लिक करते हैं तो ये इसके लिए क्लोज बटन का क्लिक इवेंट जनरेट कर देगा। यहाँ पे हमने सिंपल क्या लिखना है, दिस डॉट क्लोज। स्टार्ट कर दे एप्लीकेशन को, क्लोज के बटन पे क्लिक करें तो ये एप्लीकेशन क्लोज होगी। अब इन दो बटन्स पे बाद में आते हैं। अगला हमारा टास्क क्या है कि जब सेव के बटन पे क्लिक करें तो ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारे यूजर्स वाले टेबल में सेव हो जानी चाहिए। ओके, सेव के बटन को क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने करना है डाटा एंट्री वैलिडेशन कि यूज़र ने कुछ डाटा लिखा भी है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ इज़ फॉर्म वैलिड एक फंक्शन बनाता हूँ। अगर फॉर्म वैलिड होगा तो फिर हम कुछ करेंगे, इसको जनरेट कर लेते हैं। ये बूलियन टाइप का फंक्शन है जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, इफ़ यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम इज़ इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो फिर आप क्या करो, मैसेज बॉक्स डॉट शो यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख देंगे एरर, और उसके बाद हम मैसेज बॉक्स डॉट बटन्स डॉट ओके एंड मैसेज बॉक्स आइकन डॉट एरर, और एंड पे सेमीकोलन। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, ताकि फोकस उसमें चला जाए वापस, वो एम्प्टी है, यूज़र को इन्फॉर्मेशन लिखनी चाहिए थी। और यहाँ से हमने क्या रिटर्न करवा देना है, फॉल्स। जब ये रिटर्न यहाँ से फॉल्स होगा तो ये इससे अंदर ही नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, इसको कॉपी कर लें, इधर पेस्ट कर दें और इधर लिख दें पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, और अगर ये एम्प्टी हो तो इधर लिख देंगे क्या, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे क्या कर देंगे, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस। और अगर ये दोनों हो, ट्रू हों फॉल्स हों, मतलब उसने यूज़र ने पासवर्ड भी लिख दिया और यूज़र नेम भी लिख दिया, तो फिर फाइनली हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू, ताकि ये ट्रू रिटर्न हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक सिंपल मैसेज लिख देते हैं, फॉर द टाइम बीइंग मैसेज बॉक्स डॉट शो फॉर्म इज़ वैलिड, अपनी टेस्टिंग के लिए। अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो क्या कह रहा है, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे कुछ यूज़र नेम लिख देता हूँ और क्लिक करता हूँ तो क्या कह रहा है, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड भी लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, तो क्या कह रहा है, फॉर्म इज़ वैलिड। ओके, लेकिन ये आप देखें पासवर्ड हम लिख रहे हैं तो वो लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, हम चाहते हैं ये नज़र ना आए। तो क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और इसकी एक प्रॉपर्टी है यूज़ सिस्टम पासवर्ड कैरेक्टर से ट्रू कर देंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं, कुछ यूज़र नेम लिख दें और पासवर्ड लिखें, तो देखें अब ये सिक्योर नज़र आ रहा है। ठीक है, फाइन। अब वैलिडेशन भी होगी है। अब देखें क्लिक करता हूँ तो फॉर्म इज़ वैलिड। अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है कि हम इस इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस के टेबल में सेव करवा सकें। सही, फॉर्म थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इनके टेक्स्ट बॉक्सेस को थोड़ा छोटा करता हूँ। बटन्स हम लोग इधर, हमारे पास स्पेस अवेलेबल, हम यहाँ पे इन्हें मूव कर सकते हैं। ये अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है, सही है। और इनकी ये स्पेस भी कम करने की कोशिश करते हैं। फाइन, अब सेव यूज़र पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है, जो इस जगह पे हमने करना है, कनेक्शन विद डेटाबेस। क्योंकि हमारा फॉर्म वैलिड है, अब हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। ऑब्वियसली जैसे हमने फॉर्म का टेम्पलेट बनाया ताकि हमें बार बार प्रॉपर्टीज़ कॉपी पेस्ट ना करनी पड़े, तो हमने टेम्पलेट बना लिया। जब भी कोई फॉर्म ऐड करेंगे तो उसको इस टेम्पलेट से इनहेरिट करेंगे, तो वो सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। इसी तरीके से हर फॉर्म में हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, डेटाबेस के कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी।
तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक जनरल का फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक ऐड फोल्डर, इसको नाम दे देते हैं क्या, जनरल, और इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड एक क्लास बना लेते हैं जो कि हमारे लिए कनेक्शन बनाएगी। तो मैं इसे क्या कहता हूँ, प्रोजेक्ट कनेक्शन, क्लास का नाम दे देता हूँ ऐड, और इसको मैं क्या कर देता हूँ पब्लिक, ताकि मैं इसे दूसरी क्लासेस में एक्सेस कर सकूं। और मैं इसे क्या करता हूँ पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, इक्वल्स टू, इस जगह पे मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग दूंगा। और स्टैटिक मैंने इसे इसलिए लिखा है कि मैं डायरेक्टली इसे एक्सेस कर सकूं कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाए बगैर, प्रोजेक्ट कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग लिखूं। अब अगली बात यह है कि मैंने इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कैसे मिलेगी, आपने जाना है व्यू पे, फिर यहाँ पे आपने जाना है सर्वर एक्सप्लोरर पे, और उसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है कनेक्ट टू डेटाबेस। कनेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कौन सा डेटाबेस है, चूँकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, तो ये सेलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू। इस जगह पे आपसे पूछेगा सर्वर का नाम डालो, तो हम चलते हैं अपने सीक्वल सर्वर में और इस कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये पॉपुलेट हो चुका होगा हमारे डेटाबेसेस से, इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारा डेटाबेस है और एक जिसके साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके करें, टेस्ट कनेक्शन करें, तो कह रहा है टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, इसका मतलब है हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली है। अब आप एडवांस्ड पे क्लिक करें तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये बेसिकली हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है। इस लाइन को हमने कॉपी करना है, कैंसिल कर दें, कॉपी यानी कि आपने सारे को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक कॉपी, कैंसिल कैंसिल, और इस जगह पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ से हमने लिया वो पेस्ट कर देनी है। तो ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग लेगा, लेकिन ये चूँकि इसमें ये स्ट्रिंग्स यूज़ हो रही हैं बैक स्लैशेस वगैरह, तो इनको जो है ख़त्म करने के लिए इस एरर को आप यहाँ पे @ लगाएंगे तो वो इसको इग्नोर कर देगा वार्निंग को। सही, अब हमने कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे बना ली है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हम डेटाबेस में ये डाटा स्टोर करवाएं। तो चलें गाइस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यूजिंग SQL कनेक्शन कंट्रोल डॉट, तो ये इसकी नेम स्पेस इंपोर्ट करनी है कंट्रोल डॉट प्रेस करके, या इधर आप कर्सर लेके ये बल्ब नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें, यूजिंग system डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट। ये नेम स्पेस अगर आप यहाँ से इंपोर्ट नहीं करते आप तो यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकते हैं, यूजिंग system डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, तो ये देखें ये इसका कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, और ये देखें इस कनेक्शन को क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी किधर से आएगी, प्रोजेक्ट कनेक्शन जो अभी हमने क्लास बनाई थी उसका स्पेलिंग सही से लिखने हैं, चूँकि आस्ता आस्ता आप यूज टू हो जाएंगे नेम स्पेसिस से। ये प्रोजेक्ट कनेक्शन स्पेलिंग सही लिखें और उसके बाद बल्ब पे क्लिक करें, इसकी नेम स्पेस डालें यूजिंग ओरेक विनफॉर्म डॉट जनरल, और अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके बाद आप ये क्लोज कर दें यूजिंग की ब्रैकेट और करली ब्रेसेस लगा दें। अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है कि हम SQL कमांड लिखें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, और इस जगह पे हम लोग अपनी कमांड लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो ऊपर हमने क्रिएट किया हुआ है। अब इस जगह पे हमने कमांड लिखनी है, तो कमांड लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग क्यूरी स्ट्रिंग एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें अपनी क्यूरी लिख देता हूँ। अब मेरी क्यूरी क्या है, मेरे पास ये एक सिंपल सा टेबल है जिसका नाम है यूज़र्स, और इसमें 2 कॉलम हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, जिनमें मैंने वैल्यूज़ स्टोर करवानी है। चले लिखते हैं, सिंपल SQL की क्यूरी है इंसर्ट इनटू यूज़र्स, और उसके बाद कॉलम नेम क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड जो डेटाबेस के कॉलम है। उसके बाद वैल्यूज़ के लिए आपने लिखना है सिंगल कोट, डबल कोट, डबल प्लस, डबल कोट, सिंगल कोट। ये सिंगल कोट से शुरू होगा, सिंगल कोट पे ख़त्म होगा। विद इन दिस सिंगल कोट यू नीड डबल प्लस, डबल कोट, 2 डबल कोट्स, एंड विद इन दिस 2 डबल कोट्स यू नीड 2 प्लस। और इसे आप सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 सिंगल कोट, इसके अंदर 2 डबल कोट और उसके अंदर 2 डबल प्लस, ये चीज़।
अब पहली वैल्यू यहाँ पे हमने देनी है, वो किधर से आएगी, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम्स, सिंपल एज दैट। दूसरी वैल्यू कॉमा डाल के अपने उसी तरीके से डबल सिंगल कोट डालनी है, उसके अंदर डबल कोट, फिर 2 दफ़ा प्लस, और यहाँ पे पासवर्ड हमने देना है, तो क्या लिखेंगे, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ओके, और फिर ये क्यूरी स्ट्रिंग जो है आपने इस क्यूरी स्ट्रिंग में क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, इफ़ कनेक्शन डॉट स्टेट नॉट इक्वल्स टू, कि अगर हमारा कनेक्शन ऑलरेडी ओपन ना हो, नॉट इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, तो फिर आप क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट ओपन कर लेंगे, सही। उसके बाद आप क्या करेंगे, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, इस क्यूरी को आप डेटाबेस में क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवा देंगे। और फाइनली आप क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसमें लिख देंगे यूज़र इज़ सेव्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद उसकी कैप्शन लिखेंगे सक्सेस। उसके बाद आप लिखेंगे मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके और मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इन्फॉर्मेशन। ओके गाइस, सो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं लिखता हूँ यूज़र नेम। पहले मैं कुछ भी लिखता नहीं हूँ तो सेव करता हूँ, तो क्या कह रहा है, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, लिख देता हूँ यूज़र नेम एडमिन। सेव करता हूँ तो कह रहा है पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, और फोकस भी देखें पासवर्ड पे आ गया, तो अब मैं पासवर्ड भी लिख देता हूँ एडमिन, और क्लिक करता हूँ सेव पे। तो देखिए क्या कह रहा है, वैल्यू आपने गलत यूज़ किया, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, ये बेसिकली ये वैल्यूज़ होता है, सॉरी वैल्यूज़। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, within these parentheses you need to write column names, and after this you need to write values, and after this you need these parentheses, and within this you need to pass values according to these columns. Okay, let's start again. And username admin, password admin, click on save. Look at this, user is saved successfully. Okay, जैसे ही ओके हो तो ये वैल्यूज़ दोबारा से खाली हो जानी चाहिए, और हम चेक करते हैं हमारा यूज़र सेव भी हुआ है डेटाबेस में कि नहीं। यूज़र्स के टेबल पे राइट क्लिक करें, सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, तो ये देखें हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड परफेक्टली क्या हो गया, डेटाबेस में सेव हो चुका है। अभी हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि जैसे ही ये फिल करें तो ये दोबारा से एम्प्टी हो जाना चाहिए, तो क्लोज़ करते हैं, और इस जगह पे यूज़र इस सक्सेसफुली सेव्ड। इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे, रीसेट फॉर्म कंट्रोल्स, कंट्रोल डॉट एंटर, और इसको जनरेट कर देंगे। ये इसका क्या काम होगा, ये क्या करेगा, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, उसे क्लियर कर देगा, फिर पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, दोनों को क्लियर कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, उस पर फोकस कर देगा। इसको मैंने फंक्शन में क्यों लिखा है, मैं डायरेक्टली ये 3 लाइनें यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है कि इसकी मुझे कहीं और भी ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रीसेट का बटन है, इसका क्या काम है, फ़र्ज़ करें यूज़र ने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे और वो सेव नहीं करना चाहता, तो वो क्लिक करे तो ये दोबारा रीसेट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको फंक्शन में लिखा। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वही फंक्शन दोबारा कॉल कर देते हैं, रीसेट फॉर्म कंट्रोल, सिंपल एज दैट। तो ये हमारे लिए दोनों सिचुएशन में काम कर लेगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, रीसेट करता हूँ, तो देखिए वो रीसेट हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक मार्क, और पासवर्ड लिख देता हूँ स्मिथ, सेव करता हूँ। देखिए जैसे मैं ओके करूँगा तो ये फॉर्म रीसेट हो जाएगा, देखिए फॉर्म रीसेट हो गया। अपन डेटाबेस में चल के देखते हैं, ये क्यूरी है, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए ये मार्क स्मिथ भी हमारा सेव हो चुका है। ओके फाइन, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो डाटा सेव हो रहा है इसे हम यहाँ पे दिखाएं भी। तो चलें नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्म को रीसाइज करते हैं, ये, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टूल्स पे चलते हैं, एक ग्रुप बॉक्स ऐड कर लेते हैं, और इसको इसके बराबर कर देते हैं।
थोड़ा सा और कम करते हैं, ऊपर लेके चलते हैं। इन बाकी बटन पे भी हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ये ग्रुप बॉक्स हमने ऐड कर दिया और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसके करीब कर लेते हैं, इस साइड से भी। हाँ, अब यहाँ पे इस ग्रुप बॉक्स पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़, और इस पर क्या कर देते हैं, यूज़र रिकॉर्ड्स। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डाटा ग्रिड व्यू लेते हैं, डाटा ग्रिड व्यू, और ये एडिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग बंद कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, इसका सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, इसको कलर हम लोग दे देते हैं मेन्यू बार, ये थोड़ा सा बेहतर है। और उसके बाद इस पर क्लिक करें ये प्ले बटन पे, और डॉक इन पेरेंट कंटेनर, ये हो गया सही। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, और इसकी एक और प्रॉपर्टी है ऑटो साइज कॉलम मोड, इसे क्या कर देंगे, फिल। उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है सिलेक्शन मोड, इसको भी क्या कर देंगे, फुल रो सिलेक्ट। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, जैसे ही ये फॉर्म लोड हो तो इसमें जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा लोड होना चाहिए। तो हम इस फॉर्म पे डबल क्लिक करते हैं तो ये इसका लोड इवेंट है। जब भी फॉर्म लोड होगा तो ये इवेंट ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो इवेंट एग्जीक्यूटेड, अपनी टेस्टिंग के लिए स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए जैसे ही फॉर्म लोड होने लगा था तो ये इवेंट कॉल हो जाएगा। ओके किया तो इवेंट फॉर्म लोड होगा। अब हमने यहाँ पे कोड लिखना है। तो पहली दफ़ा तो मैं सारा कोड आपको 1 बाय 1 लाइन करके लिख के एक्सप्लेन करूँगा, देन लेटर एंड हम सारे फॉर्म पे इस कोड को कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर लेंगे। ओके, सो गाइस, अब दोबारा हमने डेटाबेस में जाना है, डेटाबेस से डाटा लेके आना है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपडेट, सेव एंड डिलीट, इन तीन के टाइम पे प्रोसेस 100% सेम होगा, ये वाला, ठीक है। ओनली व्यू के लिए, अभी हमने डाटा व्यू करवाना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, चेंज होगा, व्यू डाटा। इन सब के लिए हम लोग यही प्रोसेस यूज़ करेंगे, ये वाला जो हमने यहाँ पे लिखा है। डाटा डिलीट करना है, डाटा अपडेट करना है, डाटा सेव करना है, तो ये प्रोसेस है। व्यू के लिए थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन, अपना कनेक्शन बनाया है, इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसको क्या दिया, प्रोजेक्ट कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद हमने वही क्यूरी लिखी, स्ट्रिंग, क्यूरी स्ट्रिंग इक्वल्स टू, अब इस क्यूरी का क्या काम है, यूज़र्स की टेबल में जितना रिकॉर्ड पड़ा है उठा के लाना। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, ये क्यूरी है, डेटाबेस से सारा डाटा उठा के लाओ इस टेबल से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करवाएंगे। कमांड पहले डिफाइन करेंगे, cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और कमांड कौन सी होगी, ये क्यूरी स्ट्रिंग, और उसके बाद कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ऊपर किया था। ये क्यूरी हम इसे दे रहे हैं, ये वाली, कि आपने ये वाली क्यूरी यूज़ करनी है, और ये वाला कनेक्शन यूज़ करना है जिसे पता चलेगा, जिससे इसको कि कौन से डेटाबेस पे हमने ये क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है, क्योंकि ये चीज़ हमने अपने कनेक्शन में डिफ़ाइन की होगी। ये अगर आप अपने जाएँ प्रोजेक्ट कनेक्शन में तो ये देखें, इस जगह पे ये लिखा हुआ है, इनिशियल सर्वर का नाम है पहले सबसे, डाटा सोर्स, ये हमारे सर्वर का नाम है, ये जो है इस पर क्लिक करें तो ये सर्वर का नाम है, ठीक है, डाटा सोर्स सर्वर होता है। उसके बाद इनिशियल कैटालॉग से क्या मतलब है, हमारे डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम क्या है, ओरिक। और उसके बाद है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, जिसका मतलब है कि हम लोग विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड यूज़ कर रहे हैं, हमें एसक्यूएल को एक्सेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं चाहिए। फाइन, अब हम क्या करेंगे, अपने इवेंट पे चलते हैं। ये भी दे दिया, दोबारा से हम चेक करेंगे, इफ़ कॉन डॉट स्टेट नॉट इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, अगर हमारा कनेक्शन ऑलरेडी ओपन नहीं है तो कनेक्शन को हमने क्या कर देना, ओपन करवा देना है, और आप डेटाबेस से डाटा लेके आना है। तो डेटाबेस से डाटा लेके आने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एसक्यूएल डाटा रीडर, RDR SDR इक्वल्स टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर।
जब भी डाटा लेना है तो एग्जीक्यूट रीडर को यूज़ करना है। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज 100% सेम विद ऑल 4 मेथड्स क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। बट लोड करते वक्त आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट रीडर करना है और SQL डाटा रीडर को यूज़ करना है। आप यहाँ पे डाटा सेट भी यूज़ कर सकते हैं, डाटा अडाप्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे एफिशिएंट ये SQL डाटा रीडर है परफॉर्मेंस के लिहाज से। बाकी इसके बारे में डिटेल्स आप गूगल से चेक कर सकते हैं। तो अभी देखें हमने क्या किया, SDR लिखा और उसके बाद हम इधर देखें इंसर्ट के टाइम पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ओके, अब डाटा उधर से सारा डाटा रीडर के पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या चेक करना है, इफ़ SDR.has rows, अगर डाटा रीडर में कुछ रिकॉर्ड पड़े हुए हैं तो फिर आपने कुछ करना है, सही है। तो फिर आपने क्या करना है, हमने एक डाटा टेबल बनाना है जिसमें डाटा स्टोर करवाएंगे। DT यूजर्स इसका मैंने नाम रख दिया, इक्वल्स टू डाटा किधर से आएगा, SDR.load, इसको हम क्या कर देते हैं, न्यू डाटा टेबल। और हम लोग क्या करेंगे, DT users.load, किसको लोड कर लो, SDR को, जो SQL डाटा रीडर है, वहाँ से डाटा लेके आए हो तो इधर लोड कर दो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डाटा ग्रिड व्यू है इसका हमने क्या नाम रखा है, इस ग्रिड पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, इसको नाम दे देते हैं यूज़र्स डाटा ग्रिड व्यू। और यहाँ पे चलते हैं, इधर हम लोग लिख देते हैं यूज़र्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स। डाटा कहाँ से आएगा, डाटा इस DT यूज़र्स डाटा टेबल से आएगा। ओके, तो हमने अपना मेथड क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अगर इसके पास डाटा सोर्स ना हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स यूजर्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इक्वल्स टू नल, कि इसके पास कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। although ये वैसे ही नल है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। स्टार्ट करते हैं तो ये देखें, ये इसने हमारे जो रिकॉर्ड डाटाबेस में पड़े हुए थे एडमिन डिस्प्ले करवा दिया, मार्क डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली 1 2 3 और इसे सेव करता हूँ। यूज़र सेव हो गया। अब क्या होना चाहिए था, जैसे ये यूज़र सेव हुआ है ना तो उसका डाटा इधर लोड हो जाना चाहिए था। क्लोज करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने सेव इवेंट पे। अब देखें, जैसे मैंने आपको रीसेट का बताया था, इन 3 लाइनों की मुझे इधर भी ज़रूरत थी सेव के बाद भी, और इस रीसेट की भी ज़रूरत थी। तो मैंने क्या किया था, इनके लिए एक फंक्शन बना दिया था। अब लोड की टाइम की मुझे ज़रूरत है, जब फॉर्म लोड हो तब भी ये डाटा लोड होना चाहिए, और जब कोई बंदा सेव, एडिट या डिलीट करे तो तब भी डाटा लोड होना चाहिए। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, प्राइवेट वाइड लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, और ये सारा कोड उठा के मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन में लिख देता हूँ ताकि मैं इसे बार बार रीयूज़ कर सकूँ। ये लिख दिया मैंने, और इधर मैंने सिंपल क्या करना है, इसको कॉल कर देना लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। और मैं चाहता हूँ जब मेरा यूज़र सेव हो जाए, ये मैसेज आने के बाद जब फॉर्म रिफ़्रेश होता है, रीसेट फॉर्म कंट्रोल्स, तो इसमें क्या होना चाहिए, लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, फॉर्म को रिफ़्रेश करे और उसके बाद डाटा दोबारा से लोड कर ले। अभी इसको स्टार्ट करते हैं तो देखें, जो थर्ड रिकॉर्ड हमने पिछली दफ़ा डाला था वो इधर आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलन स्मिथ और सेव करता हूँ। देखिए जैसे मैसेज होगा तो इधर डाटा भी लोड हो जाएगा। तो ये देखें, ये मार्क आ गया, फिर ये एलन स्मिथ आ गया, सही है। तो अभी हमने 2 प्रोसेस अपने कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो सेव वाला और एक डाटा लोड करने वाला। अब तीसरा प्रोसेस क्या है कि जब मैं किसी रिकॉर्ड पे डबल क्लिक करूं तो वो रिकॉर्ड इस फॉर्म में फिल हो जाना चाहिए ताकि मैं उसे सेव कर सकूं या फिर डिलीट कर सकूं। और ये जो एरो नज़र आ रहा है इसके लेफ़्ट साइड पे, ये नहीं हम चाहते। और ये देखें, ये यूज़र इसकी रोज़ भी ख़राब कर सकता है, तो ये भी हम नहीं चाहते। तो क्या करेंगे, ये जो यूज़र इसका रो चेंज कर सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चाहें ग्रिड की, और उसके बाद है अलाउ यूज़र्स टू ऑर्डर कॉलम्स फॉल है, रीसाइज कॉलम्स फॉल्स, और रीसाइज रोज़, ना वो रोज़ चेंज कर सके ना वो कॉलम्स चेंज कर सके। उसके बाद ये जो डिलीट बटन है इसकी प्रॉपर्टी, अभी इसको स्टार्ट करें आप, तो ये देखें ये ऑन है, हम नहीं चाहते कि ये ऑन हो बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इसको क्या कर देते हैं, इनेबल्ड प्रॉपर्टी है इसकी, इसको फॉल्स कर देते हैं ताकि बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन ऑन नहीं होना चाहिए। तो ये देखें
बाय डिफ़ॉल्ट ये बंद होगा। जब इस ग्रिड पे कोई डबल क्लिक करेगा ना तो फिर ये बटन क्या होगा, ऑन हो जाएगा। सही है, तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। ग्रिड के राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे चलें और ये इसका एक प्रॉपर्टी है इवेंट सॉरी सेल डबल क्लिक इवेंट, इसको जनरेट कर लें। तो इस जगह पे हमने सबसे पहले क्या करना है कि जब बंदे ने ग्रिड पे चेक क्लिक किया ना डबल क्लिक, तो हमने चेक करना है इफ़ यूज़र्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। अगर तो उसके पास रोज़ एक से ज़्यादा हैं तो फिर आपने ये काम करना है। अब हमने यूज़र को एडिट भी करना है, डिलीट भी करना है, तो उसकी जो प्राइमरी की है उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए फॉर्म पे, ताकि हम एडिट और अपडेट को हैंडल कर सकें। तो हम ऊपर चलते हैं, एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखें PROP और डबल टैब प्रेस करें तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं पब्लिक स्ट्रिंग, ये जो आपने इंट लिखा हुआ था ना, इसको आपने चेंज करना है ऐसे करके स्ट्रिंग, और उसके बाद यूज़र नेम अदरवाइज ऐसे लिख सकते हैं पब्लिक स्ट्रिंग यूज़र नेम, ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद गेट और सेट। ओके, और अपने इवेंट में चलते हैं वापस। जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो फिर हमने क्या करना है, दिस डॉट यूज़र नेम, ये जो प्रॉपर्टी हमने अभी क्रिएट की है, इज इक्वल्स टू यूजर्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट करंट रो, जिस पे भी क्लिक हो रहा है, डॉट सेल्स, सेल कौन सा, फर्स्ट वन सेल जो है, जो पहले, चूँकि इंडेक्स हमारे प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जो पहला सेल है डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू को क्या करो आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर करवा दो। उसके बाद इसी वैल्यू को हमने क्या करना है, हमने इन दो टेक्स्ट बॉक्सेस में भी स्टोर करवाना है, यूज़र नेम की यूज़र नेम में और पासवर्ड की पासवर्ड में। तो हम क्या करेंगे, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉपी ये। उसके बाद हमने क्या करना है जी, पासवर्ड भी लोड करवाना है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू पेस्ट कर देते हैं, और इस टाइम पासवर्ड के लिए कौन सा सेल होगा, सेल 1 होगा। अभी इसको स्टार्ट करके टेस्ट करते हैं। तो मैं अगर मार्क पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मार्क मेरा क्या हो गया, इस फॉर्म में लोड हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब कोई डबल क्लिक करे तो इसमें क्या होना चाहिए, ये डिलीट बटन इनेबल होना चाहिए, और ये सेव यूज़र के बजाय इस पर लिखा आना चाहिए अपडेट यूज़र। ये भी कर लेते हैं। अच्छा, वैल्यूज़ लोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना है कि डिलीट बटन डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, ताकि कोई उसे डिलीट भी कर सके। और उसके अलावा आपने क्या करना है, सेव बटन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू अपडेट यूज़र। अभी रन करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें इधर क्या आ गया, डिलीट। मैं इसे क्लिक कर सकता हूँ, अब इनेबल हो गया है। और उसके अलावा ये क्या हो गया, अपडेट यूज़र। अब फ़र्ज़ करें मैंने इसको अपडेट नहीं करना या डिलीट नहीं करना, तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, रीसेट पे क्लिक करूँ तो ये रीसेट हो जाए, और ये भी चेंज होने चाहिए। देखिए फॉर्म तो रीसेट हो गया लेकिन ये वही रहे हैं, तो ये भी चेंज होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रीसेट के बटन पे चलते हैं, इस फंक्शन पे राइट क्लिक करते हैं, गो टू डेफिनीशन, इस जगह पे आपने क्या करना है, ये सारा कुछ तो करना ही है। उसके अलावा आपने क्या करना है, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट सॉरी सेव बटन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, दोबारा से उसे क्या कर देना है, सेव यूज़र। और उसके बाद आपने क्या करना है, डिलीट बटन डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स, दोबारा से बंद कर देना है। और अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी अभी क्रिएट की थी, दिस डॉट यूज़र नेम, जिसकी वैल्यू हम यहाँ से स्टोर करवाते ताकि हम उसे एडिट कर सकें। तो हमने क्या करना है, इसको इस जगह पे दोबारा से रीसेट भी करना। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट यूज़र नेम जो उसकी प्राइमरी की है इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ताकि वो एम्प्टी हो जाए। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी सेव है, सेव करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, अपडेट यूज़र और डिलीट यूज़र, ये बटन भी अभी ऑन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें बटन दोबारा बंद हो गया, ये ऑन हो गया, और इस पर लिखा गया सेव यूज़र, और ये डाटा भी खाली हो गया।
अब अगला काम क्या है कि जब मैं डबल क्लिक करूं तो ये डिलीट कर दे। इस डिलीट पे जब क्लिक करूं तो ये उसे क्या कर दे, डिलीट कर दे। ओके, सो इस पे क्लिक करते हैं डिलीट पे, और इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। इफ़ दिस डॉट यूज़र नेम नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, अगर तो वो एम्प्टी नहीं है तो फिर डिलीट करे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है यूजिंग SQL कनेक्शन CON इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, और दोबारा से प्रोजेक्ट कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसके बाद यूजिंग स्ट्रिंग क्यूरी स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस, और क्यूरी क्या होगी, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र नेम इक्वल्स टू, वैल्यूज़ उसी तरीके से पास करेंगे, सिंगल कोट, फिर इसके अंदर 2 डबल कोट, फिर इसके अंदर 2 प्लस, और वैल्यू क्या होगी, दिस डॉट यूज़र नेम। ओके, अब ये स्ट्रिंग लिख दी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, SQL कमांड लिखेंगे यूजिंग SQL कमांड CMD इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, और कमांड में ये क्यूरी स्ट्रिंग पास कर देंगे, उसके अलावा कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे इफ़ कॉन डॉट स्टेट नॉट इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, अगर हमारा कनेक्शन ऑलरेडी ओपन नहीं है देन गो अहेड एंड प्लीज़ ओपन और कनेक्शन। उसके बाद हम लोग, मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो कि सेव अपडेट और डिलीट के टाइम पे एक ही मेथड यूज़ होगा, वो क्या है, CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। जब सेव हो जाए, डिलीट हो जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक मैसेज बॉक्स देना है यूज़र को, यूज़र इज़ डिलीटेड फ्रॉम सिस्टम। उसके बाद इसकी कैप्शन होगी सक्सेस, ये प्रोसेस हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। देन मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके और मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इन्फॉर्मेशन। जब ये हो जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा से रीसेट फॉर्म कंट्रोल मेथड को कॉल करना है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, रीसेट फॉर्म कंट्रोल क्या करेगा कि सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को एम्प्टी कर देगा, डाटा को दोबारा डाटा ग्रिड व्यू में लोड कर देगा, और उसके अलावा सेव बटन को सेव कर देगा, डिलीट को दोबारा से बंद कर देगा, और दिस डॉट यूज़र नेम को रीसेट कर देगा। स्टार्ट कर लेते हैं, मार्क स्मिथ पे डबल क्लिक करते हैं, और ये देखिए डिलीट ऑन हो गया है। इसे हम लोग क्या करते हैं, डिलीट यूज़र इज़ डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम। ओके, तो देखिए मार्क यहाँ से डिलीट हो गया है, और ये दोबारा से क्या हो गया, हमारा फॉर्म क्लियर हो गया। सही, क्लोज़ कर लेते हैं। फॉर्म के डिज़ाइन में मुझे एक मसला नज़र आया, ये प्रॉपर अलाइन, हाँ अलाइन है, ये इस तरफ से, इस तरफ से भी, इस तरफ से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ये हो गया अलाइन। अब नेक्स्ट टास्क जो है हमारे पास, सेकंड लास्ट टास्क, चूँकि एक लास्ट इसके बाद सर्च के लिए भी है, और बल्कि थर्ड लास्ट, अभी हमने अपडेट पे काम करना है। सेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे हमने अपडेट क्यूरी लिखी हुई है, ये वाली। इस सिनेरियो के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी क्रिएट की थी यूज़र नेम। देखिए मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है डिलीट के टाइम पे भी, कि कब डिलीट करना है, कि जब ग्रिड पे डबल क्लिक हो जाए। ये देखिए जब ग्रिड पे डबल क्लिक होगा तो यूज़र नेम में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अदरवाइज़ यूज़र नेम क्या होगा, नल होगा। जब बंदा डबल क्लिक करे ग्रिड पे तो इस यूज़र नेम में उसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, और उसके बाद ये डिलीट करना चाहिए। यही काम हमने इधर करना है, इस जगह पे। ये जो क्यूरी स्ट्रिंग हमने बनाई है इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाता हूँ, बल्कि मैं इसमें इसको सिंपल करता हूँ। पहले यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ दिस डॉट यूज़र नेम नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, अगर उसमें कुछ पड़ा हुआ है, या सिंपल करते हैं तो लिख देते हैं इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। इसका मतलब है इसको यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दें, और ये इसकी वैल्यू यहाँ से कट कर लें। अगर यूज़र नेम में कुछ भी नहीं पड़ा तो इसका मतलब है नया यूज़र है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यूरी स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस, डाटा को इंसर्ट करवा दो। एल्स, अदरवाइज लिखो क्यूरी स्ट्रिंग इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अपडेट करना है। तो क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल नेम यूज़र्स, देन सेट यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम डबल प्लस और डबल प्लस यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम,
password equals to single quote, within this single quote double quote, within this double plus और password text box। और उसके बाद चूँकि अपडेट का प्रोसेस है तो हमने यहाँ पे मस्ट वेयर कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, वेयर यूज़र नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल प्लस। उसमें लिख देना हमने दिस डॉट यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम लोड हुआ है उसको आपने क्या करना है, अपडेट करना है। बाकी सारा प्रोसेस क्या होगा, हमारा वही काम करेगा। चूँकि क्यूरी स्ट्रिंग इधर डिफाइन कर देंगे तो अब हम इस मैसेज को थोड़ा सा जेनेरिक कर देते हैं, सेव्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। स्टार्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक करता हूँ, ये अली को मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कहता हूँ अली अशरफ या अली 1 2 3 कर देता हूँ, अली @ 1 2 3 यूज़र नेम रख देता हूँ और अपडेट करता हूँ। यूज़र इज सेव्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके करें तो ये देखें अली के बजाय क्या हो गया, अली @ 1 2 3। क्लिक करें, ये देखें दोबारा मैं इसको अली करता हूँ, चेंज करता हूँ और अपडेट करता हूँ। जैसे ही अपडेट होगा, रीसेट कंट्रोल होगा तो ये देखेंगे सेव यूज़र आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोहेल @ 1 2 3, सेव कर देता हूँ तो देखें नया यूज़र ऐड हो गया। जब डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, रीसेट करूँगा तो कुछ भी नहीं करना। लाइक मैंने एलन को डिलीट करना है, डबल क्लिक करें और डिलीट कर दें, यूज़र इज डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम। सो कंग्रेचुलेशंस, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर CRUD ऑपरेशंस। अब फाइनल जो हमारे पास 2 ऑपरेशन रह गए हैं वो है सर्च का, और उसके बाद हमने डुप्लीकेशन को भी रोकना है। ओके, डुप्लीकेशन को कैसे रोकेंगे और क्या मसला है वो भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने सर्च पे काम करना है। क्लोज़ कर दें, फॉर्म को थोड़ा सा मज़ीद कस्टमाइज़ करते हैं, इस पे क्लिक करें, इस ग्रुप बॉक्स पे इसको नीचे लेके आएँ इस जगह पे, और यहाँ पे एक पैनल कंट्रोल ऐड कर लें। प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इसकी जो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देते हैं, फिक्स्ड सिंगल। सही। अब इस लेबल को यहाँ से कॉपी कर लें, Ctrl+C Ctrl+V, और हम इसे सर्च करेंगे यूज़र नेम की बेस पे। और यहाँ पे हम लोग के एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे, या कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, सर्च टेक्स्ट बॉक्स। फाइन। उसके बाद हमें चाहिए 2 बटन्स, तो यहाँ से बटन ले लेते हैं। ये बटन ड्रैग कर लेते हैं इस पर, इसको थोड़ा सा इस टेक्स्ट बॉक्स के बराबर कर देते हैं। फाइन। और एक और बटन इसकी कॉपी बना लेते हैं इधर ही। इन दोनों को सिलेक्ट करें और अलाइन कर दें टॉप पे। तीनों को सिलेक्ट करें, इस पे ऑल्ट प्रेस करें ताकि ये सब इसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाए टॉप से। ओके, इसको क्या करता हूँ मैं, इस बटन को लिख देता हूँ रिफ्रेश, और इसको मैं क्या कर देता हूँ सर्च। फाइन। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, प्रॉपर्टीज़ पे चलें और इनकी बैकग्राउंड जो कलर प्रॉपर्टी है उसको चेंज करके ये कर देता हूँ इसकी, और इसको यही रहने देता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ ये। और दोनों को सिलेक्ट करें, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे चलें और इनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसको भी चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट कलर को मैं क्या कर देता हूँ वाइट। फाइनल चीज़, इनमें हमने लोगो ऐड करना है, वो आइकन ऐड करने हैं। प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, इसका साइज़ देखते हैं कितना है, हाइट में 26। तो हम इस तरह का कोई छोटा सा आइकन ऐड करते हैं सर्च के लिए। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड, ये इमेज प्रॉपर्टी, तो क्लिक करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। 32 नहीं चाहिए, बड़ा है, हमें चाहिए 22, देख लेते हैं। उसके अलावा एक्शंस, और एक्शन में सर्च के लिए भी पड़ा होगा।
ये इनमें से कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके लिए यूज़ करूँगा ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। ओके, और उसके अलावा मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट इमेज रिलेशन को क्या कर दूँगा, इमेज बिफोर टेक्स्ट। और ये जो इसका मैं थोड़ा सा हाइट इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि इमेज अच्छी लगे। दोनों को सिलेक्ट करें, इस पे सर्च पे ऑल्ट प्रेस करें, फॉर्मेट मेक सेम साइज विड्थ, फॉर्मेट मेक सेम साइज हाइट। ये दोनों बटन एक जैसे हो गए। इस पे भी इमेज ऐड कर लेते हैं, रिफ्रेश वाले पे। इसका कलर भी चेंज करते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये ठीक है। और उसके बाद इमेज 32 साइज़ परफेक्ट है, बस रिफ्रेश के लिए कोई इमेज चाहिए हमें, ये कर देते हैं। और इसका इमेज रिलेशन क्या कर देते हैं, इमेज बिफोर टेक्स्ट। फाइन। और इसका हमने नाम क्या रखा था, सर्च टेक्स्ट बॉक्स। अब सबसे पहला क्या काम है, रिफ्रेश वाला क्या करेगा, रिफ्रेश वाला क्या करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी कर देगा और डाटा इसमें दोबारा लोड करवा देगा। तो ये सिंपल है, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। इस पर डबल, इसका नाम भी चेंज कर दें, रिफ्रेश बटन। ये नाम चेंज किया करें ताकि कोडिंग में आपको पता चल रहा हो किस बटन पे नाम लिखा जा रहा है, कोड हो रहा है। उसके अलावा सर्च बटन, रिफ्रेश वाले को क्लिक करते हैं। इसका क्या काम है, सर्च टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, उसको क्लियर करें। उसके बाद सर्च टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, फोकस बल्कि ये कर दे कि इसमें यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस इसमें आ जाए वापस ऊपर। और उसके बाद लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, ताकि दोबारा से डाटा भी लोड कर ले हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च वाला क्या करेगा, इफ़ सर्च टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। अगर सर्च वाले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखा हो तो फिर आपने क्या करना है, ये करना है। अगर ना लिखा हो तो फिर आपने ये करना है। इसमें लिख देंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो प्लीज़ एंटर यूज़र नेम टू सर्च। फिर इधर लिख देंगे यूज़र नेम इज़ मिसिंग, या इधर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, कैप्शन मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके और मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद क्या करेंगे, सर्च टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, फोकस दोबारा से उसमें डाल देंगे। ओके फाइन। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, अगर तो उसने कुछ लिखा हुआ अभी स्टार्ट करो, इधर कुछ क्लिक करो तो क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। जब इधर कुछ लिख देता हूँ तो फिर कुछ नहीं कर रहा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। तो अब अगर उसने कुछ लिखा हुआ तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सर्च करना है। तो बेसिकली हमारे पास क्रड होता है, क्रड ऑपरेशंस, क्रिएट, रिट्रीव या रीड और अपडेट और डिलीट। तो ये चारों हम कर चुके हैं। रिट्रीव ये जो सेकंड है क्रड का, उसका मतलब है डेटाबेस से वैल्यूज़ लेके आना। तो हम लोग किधर चलते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, ये वाला, ये वही काम कर रहा है। सिर्फ हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इधर आके क्या कर देते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये क्या करेगा, एसक्यूएल कनेक्शन बनाएगा, क्यूरी सिर्फ चेंज होगी। यहाँ पे हमने क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम लाइक सिंगल कोट, फिर परसेंट, फिर डबल कोट। इसको गौर से देखिएगा, पहले इसको सिंपल करते हैं, सिंगल कोट डबल कोट जैसे हम करते आ रहे हैं, डबल कोट सिंगल कोट और इसके अंदर डबल प्लस। इधर हम लोग लिख देंगे सर्च टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। अब चूंकि हमने लाइक ऑपरेटर यूज़ किया तो हम इसके लिए परसेंट भी यूज़ कर लेते हैं ताकि उसके साथ मिलते जुलते रिकॉर्ड भी वो उठा के ले आए। ओके, वेयर यूज़र नेम लाइक दिस। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस क्या हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, जाएगा डेटाबेस से डाटा लेके आएगा, कनेक्शन चेक करेगा, ओपन करेगा, डेटाबेस से डाटा लेके आएगा। अगर उसमें रोज़ हुई तो डाटा टेबल को असाइन करेगा और
उसके बाद क्या करेगा, डाटा सोर्स को फिल कर देगा। सही है, स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मैंने अली को सर्च करना है। सर्च पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये अली सर्च हो गया। रिफ्रेश करें तो सारा डाटा दोबारा से आ गया। अब मैं एडमिन को सर्च करता हूँ, देखें एडमिन आ गया। रिफ्रेश करता हूँ तो आ गया। अगर मैं कुछ ऐसा रिकॉर्ड सर्च करूँ जो पढ़ा ही नहीं है तो देखें कुछ भी नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ जब कुछ भी रिकॉर्ड ना आए तो ये साथ मैसेज बॉक्स भी दे, चूँकि वो डिफरेंट मेथड था, ये वाला डिफरेंट है। क्लोज कर लेते हैं। तो अब वहाँ पे हमने क्या किया था, डाटा सोर्स को नल किया था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने मैसेज बॉक्स देना है नल करने के बजाय। नो रिकॉर्ड्स फाउंड, सो कैप्शन दे देंगे नॉट अवेलेबल। उसके बाद मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके और मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से सारा डाटा लोड करवा देंगे, बजाय इसके कि हम लोग इसे क्लियर करें। लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, सिंपल एज दैट। स्टार्ट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे अली। अभी मैं सिर्फ AL लिख रहा हूँ ताकि आपको इस लाइक ऑपरेटर की भी समझ आ जाए। सर्च करें तो देखें अली AL के साथ मिलता था, इसलिए अगर मैं सिर्फ A लिखता हूँ तो देखें A के साथ ये दो स्टार्ट हो रहे थे और सोहेल में भी A था, H के बाद A है, तो ये तीनों उठा के लेके आ रहा है। अगर मैं D लिखता हूँ तो ये एडमिन उठा देगा। अगर मैं S लिखता हूँ तो सोहेल उठा देगा। अगर रिफ्रेश करता हूँ तो सारे आ जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखता हूँ जो है ही नहीं है, सर्च करता हूँ तो क्या कह रहा है, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ओके सही। तो ये हमने क्या किया, अपनी यूज़र्स मैनेजमेंट क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। हमने यूज़र्स सेव भी करवा दिए, यूज़र्स व्यू भी करवा दिए। इसको रिफ़्रेश करें, हाँ यूज़र सेव हो रहे हैं, यूज़र्स व्यू हो रहे हैं। अगर डबल क्लिक करें तो यूज़र अपडेट हो रहे हैं। अगर डबल क्लिक करें तो यूज़र्स डिलीट भी हो रहे हैं और डाटा रिफ़्रेश भी हो रहा है और सर्च भी हो रहा है। अब एक आखिरी मसला इसमें रह गया, हमने डुप्लीकेशन को रोकना है कि डाटा डुप्लीकेट इंसर्ट ना हो। इस स्टेज पे आपको पता है कि हमारे टेबल का यूज़र नेम कॉलम जो है वो प्राइमरी की है और प्राइमरी की वैल्यू आपको पता है डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो चूँकि एडमिन हमारे पास ऑलरेडी है, अगर मैं दोबारा इसको एडमिन देता हूँ और पासवर्ड कुछ भी दे देता हूँ और सेव करता हूँ तो ये देखिए हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। क्या कह रहा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, द डुप्लीकेट की इज़ एडमिन बिकॉज एडमिन इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमने क्या करना है, हमने इस एक्सेप्शन की बजाय यूज़र को मैसेज देना है कि ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो कैसे करेंगे, ओके अब इस जगह पे हम लोग पहुंच आए हैं। यहाँ पे ये करने से पहले हमने ये करना है कि ये जो इज़ फॉर्म वैलिड है, जो वैलिडेशन चेक कर रहा है, इसमें चलेंगे और ये दो वैलिडेशन हमने लगाई हैं। अगर यूज़र नेम एम्प्टी हो तो ये करना है, अगर पासवर्ड एम्प्टी हो तो ये करना है। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। चूँकि ये हमारे पास आपको पता है कि ये जब सेव करते हैं तो एक ही मेथड है जो इंसर्ट और अपडेट दोनों काम हमने एक ही मेथड से करवाए हैं। हमने इसको अच्छा मेथड बनाया है जो इंसर्ट और अपडेट दोनों एक जैसा कर रहा है। तो अब हमने थोड़ा सा इसके लिए यूज़ करना है। आप चेक करें हमारे पास क्राइटेरिया क्या है चेक करने का, दिस डॉट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। अगर यूज़र नेम एम्प्टी होगा तो इसका मतलब है, इसकी प्रॉपर्टी जो है दिस डॉट यूज़र नेम, इसका मतलब है कि डाटा इंसर्ट हो रहा है, अदरवाइज डाटा अपडेट हो रहा है। तो हमने सिर्फ इस केस में चेक करना है कि ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता, बिकॉज अपडेट के टाइम पे तो ऑब्वियसली वो यूज़र ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो अपडेट हो रहा होगा ना। तो हमने सिर्फ इस केस में चेक करना है। तो हम अपने मेथड में चलते हैं, गो टू डेफिनीशन, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इफ़ दिस डॉट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। अगर यूज़र नेम एम्प्टी हो तो इसका मतलब है इट्स मीन्स वी आर गोइंग टू सेव यूज़र इन द डेटाबेस। इधर लिख देंगे नॉट अपडेट। अपडेट के टाइम पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके अगर तो ये यूज़र नेम एम्प्टी है तो अब हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगानी है। तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, लिखते हैं यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे हम क्या देंगे, प्रोजेक्ट कनेक्शन
डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है यूजिंग, अच्छा पहले क्यूरी स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग क्यूरी स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू दिस, ये वाली हमारी क्यूरी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, सब कुछ उठा के ले आओ वेयर, क्योंकि हमने यूज़र नेम को वैलिडेट करना है। वेयर यूज़र नेम इज इक्वल्स टू दिस, इस यूज़र नेम का डाटा उठा के लाने की कोशिश करो। किस यूज़र नेम का, जो भी यूज़र नेम उन्होंने लिखा है यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम में। ट्रिम क्या करता है, एम्प्टी स्पेसेस को रिमूव कर देता है। ये क्यूरी होगी। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, इसमें क्यूरी स्ट्रिंग को पास कर देंगे और कनेक्शन ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ कॉन डॉट स्टेट नॉट इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, अगर कनेक्शन ऑलरेडी ओपन नहीं है देन गो अहेड एंड ओपन आवर कनेक्शन। और फाइनली चूँकि ये भी प्रोसेस कौन सा है, रीड करने का है, डाटा को हमने डाटाबेस से रीड करना है कि ये पढ़ा तो नहीं है उधर। तो क्या यूज़ करेंगे रीड के लिए, एसक्यूएल डाटा रीडर sdr इक्वल्स टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। डाटा सारा इसके पास आ चुका है। अगर आप अपने इस मेथड को देखो अभी तक के लिए, इधर देखो, उसके अलावा लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू देखो, इधर तक सेम है। उसके अलावा आप सर्च के लिए देखो, ये सर्च वाला है तो ये इधर तक क्या है, सेम है। उसके अलावा हमने एक कंडीशन भी चेक की है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है इफ़ sdr डॉट हैज़ रोज, इसका मतलब है डाटा पड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे बता देंगे कि ये डाटा भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, कुछ उसे ट्रू पास कर देंगे अपने वैलिडेशन के फंक्शन से, ताकि वो फर्दर प्रोसीड कर सके। ओके फाइन। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ sdr डॉट हैज़ रोज, अगर तो डाटा उसके पास पड़ा हुआ है तो फिर एक मैसेज बॉक्स लिखेंगे डॉट शो दिस यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज एंटर डिफरेंट यूज़र नेम, सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या कर देंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, उसके बाद मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके और मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इन्फॉर्मेशन, इसको भी हाइड कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको कोड नज़र आ जाए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न फॉल्स, जैसे हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं कि ये फॉर्म हमारा वैलिड यहाँ से नहीं है, ये बंदा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता, तो यहाँ से फॉल्स चला जाएगा उसके पास, ताकि वो डाटाबेस में उसे सेव ही ना करे। एल्स अगर डाटाबेस में नहीं पड़ा हुआ क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, कि यहाँ से ये वाला क्या पार्ट है, यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा। सही है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब मैं एडमिन मेरे पास पहले पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से लिखता हूँ एडमिन और क्लिक करता हूँ सेव। तो देखें पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, चलें पासवर्ड भी कुछ लिख देते हैं, सेव। उप्स कह रहा है यूज़र इज़ सेव्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसने सेव हमारे लिए किया नहीं है। क्यों नहीं किया जी, रिफ़्रेश करते हैं। आई थिंक हमने कोई मैसेज गलत दिया है, क्लोज़ कर लेते हैं। ऊपर चलते हैं, किधर हमने लिखा है, ये इफ़ कंडीशन ये वाली है, ये इसके अंदर आया यूज़र नेम इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली, जबकि इसको नहीं आना चाहिए था। चले यहाँ पे, अब इस तरह का जब मसला होगा प्रोग्रामिंग में तो अच्छा हुआ है मैं मसला हुआ है शुरू में ही, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डिबगिंग करते हैं सॉरी। तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ऐड करता हूँ ताकि मैं इसे डिबग कर सकूँ और मसले को पता लगाऊँ कि किस जगह पे मसला है। स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, डजेंट मैटर। सेव पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये मेथड हिट हो गया है। नीचे आते हैं तो यूज़र नेम हमने लिखा हुआ था, ये कंडीशन क्या हो गई है, स्किप हो गई है। अब ये कंडीशन भी फॉल्स होगी क्योंकि पासवर्ड भी हमने लिखा हुआ है, तो ये नीचे आ जाएगा। क्योंकि पहली दफ़ा डाटा इंटर हो रहा है तो यूज़र नेम ऑब्वियसली स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी होगा।
लेकिन वो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी नहीं है, जिस वजह से ये स्किप हो रहा है। तो वो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी क्यों नहीं है, इसको भी हमने देखना है। दोबारा से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं यूज़र नेम में क्या आ रहा है। सेव कर लेते हैं। अब देखें इधर यूज़र नेम में क्या आ रहा है, नल। तो नल भी हो सकता है, 2 कंडीशंस चेक होंगी यहाँ पे। हाँ, अगर ये एम्प्टी है या ये दिस डॉट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू नल। अगर तो वो एम्प्टी हुआ तब भी ये कंडीशन चल जाएगी, अगर वो नल हुआ तब भी ये कंडीशन चल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं, ब्रेक पॉइंट को ख़त्म कर दें। हमने अपना मसला ढूंढ लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन और एडमिन 1 2 3 कुछ भी लिख दूँ। हम यूज़र नेम की टेस्टिंग कर रहे हैं। सेव करता हूँ तो देखो क्या कह रहा है, दिस यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ इंटर डिफरेंट यूज़र नेम। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन 1 2 3 4 5। सेव करता हूँ तो देखें क्या कह रहा है, यूज़र इज सेव्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और वो भी सेव नहीं हुआ। अच्छा, अब इसको भी देखते हैं, इसको क्या मसला है। क्लिक करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एडमिन 1 2 3, पासवर्ड लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, नीचे आने दें। अब यहाँ पे यूज़र नेम नल है। हाँ नल है, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। सही है, नीचे आने देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़र नेम दिया था, 1 2 3, ठीक है। नीचे आने देते हैं, कनेक्शन हमारा ओपन हो गया है, डाटा रीडर में डाटा आ गया। रोज़ नहीं थी यहाँ से, तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ है, ट्रू। अब ये डेटाबेस के अंदर गया है। हाँ, अब ये कंडीशन भी फॉल्स है, इसमें नल पड़ा हुआ है और इधर क्या है, एम्प्टी है। इसको भी हमने सॉर्ट आउट करना है। तो हम इसको बड़ी आसानी के साथ इस नल के सिनेरियो को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चूँकि एम्प्टी भी हो सकता है, चूँकि स्ट्रिंग है, नल भी हो सकता है। तो इसको सिंपल लिख दें, नॉट इक्वल्स टू, या ये कर सकते हो या ये कर सकते हो उसी तरीके से, दिस डॉट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू नल। अगर नल हो या फिर एम्प्टी हो तो फिर ये काम करना है। स्टार्ट कर लो, एडमिन 1 2 3, सेव, कंटिन्यू। ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अब लिख दो 4 5 6, सेव, कंटिन्यू। यूज़र इज सेव्ड सक्सेसफुली, और ये यूज़र मेरा सेव हो चुका है। सही है। अब ब्रेक पॉइंट को ख़त्म करता हूँ ताकि मैं इसकी अपडेट की भी टेस्टिंग कर सकूँ। इस पर डबल क्लिक करो, इसको सेव करो, अपडेट हो गया है, परफेक्ट है। कुछ चेंज करके सेव करो, इसके साथ प्लस लगा दो, अपडेट करो, तो ये अपडेट भी हो गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हमने इनके लिए ना एक्स्ट्रा बटन्स बनाए हैं ना कुछ और किया, हमने इन्हीं बटन्स को रीयूज़ किया है। रिफ्रेश करो तो परफेक्टली क्या कर रहा है, काम कर रहा है। एक दफ़ा सर्चिंग भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, एडमिन प्लस, तो ये देखें ये इसको परफेक्ट सर्च भी कर रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो सारा डाटा मेरे लिए लोड कर देगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग यूज़र्स को कैसे सेव करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, व्यू करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, उन्हें सर्च करवा सकते हैं, और कैसे हम डुप्लीकेशन रोक सकते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट इंटर ना हो। सही है। उसके अलावा हमने आज की वीडियो में डेटाबेस बनाया, उसका अपने साथ कनेक्शन किया एप्लीकेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉग इन फॉर्म बनाएंगे, जिसमें हम लोग लॉग इन को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक प्यारा सा डैशबोर्ड बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसे मैन मेन्यू कहते हैं, मैन मेन्यू बनाएंगे ताकि हम मज़ीद अपने एप्लीकेशन के जो फंक्शंस हैं वो भी उसमें ऐड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेयरिंग विद मी। विल मेट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।